आज कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में हम बहुत ही अनोखे और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है काजल गर्ग। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम अपने संविधान से रिलेटेड कुछ अनोखे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट क्या है और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे हमारे? सर B.N. राव थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। इन्होंने संविधान का पहला कच्चा ड्राफ्ट तैयार किया था कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, उस विषय पर उन्होंने एक कच्चा ड्राफ्ट तैयार किया था। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया ही है, हमारे संविधान को बनाने में बहुत सारे विद्वानों को श्रेय जाता है। करीब 3 साल इस विषय पर चर्चा हुई थी, तब जाकर के हमारा संविधान अस्तित्व में आया था। ओके, बट संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र रहे सर B.N. राव। इन्होंने पहला कच्चा ड्राफ्ट तैयार किया था। ओके, सेकंड है संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, उसके कितने सेशन हुए थे और पूरा खर्च कितना आया था। तो संविधान को बनने में 2 years 11 months and 18 days लगे थे। ओके, इतने दिनों में हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। सेकंड, कुल 11 सेशन हुए थे। 11 सेशन हुए थे और कितना खर्च हुआ था? 64 लाख रुपीस खर्च हुआ था संविधान को बनने में। क्योंकि जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ, तब हमारे विद्वान अलग अलग कंट्रीज़ में गए, उनके संविधान को पढ़ा, तो उसमें जो खर्च आया वो सारा का सारा था 64 लाख रुपीस। ओके, मूल प्रति के कैलीग्राफर मीन्स मूल प्रति के लेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। इन्होंने मूल प्रति लिखी थी। इन्होंने पूरे संविधान को अपने हाथ से इटैलिक स्टाइल में लिखा था। इन्होंने पूरा संविधान अपने हाथ से इटैलिक स्टाइल में लिखा था। सोचिए कितना मेहनत का काम इन्होंने किया था। और ये हमारा मूल प्रति है जो कि आज भी अस्तित्व में है। ओके, सजावट और पेंटिंग किन्होंने किया था, इसके बारे में है। शांति निकेतन के कलाकारों ने की थी। शांति निकेतन के कलाकारों ने सजावट और पेंटिंग की थी। इनमें से मुख्य हैं नंदलाल बोस एंड B.N. सिन्हा। ये मुख्य रहे हैं, ठीक है, सजावट और पेंटिंग में। और लास्ट है हमारा संविधान सभा का प्रतीक क्या है? एलिफेंट है। हमारे संविधान सभा का प्रतीक एलिफेंट है। हाथी को कॉन्स्टिट्यूशनल सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। ओके, हमारा प्रतीक क्या है? हाथी। हाथी को संविधान का प्रतीक क्यों माना जाता है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन करके आता है इसमें से। चलिए जानते हैं हम हाथी को इतना महत्व क्यों दिया गया है हमारे संविधान में। फर्स्ट है विशालता और विविधता। ठीक है, विशालता और विविधता। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है। हाथी की विशालकाय काया भारत के बड़े आकार और उसकी विविधता को दर्शाती है। ओके, इसलिए हाथी को कॉन्स्टिट्यूशन में सील के रूप में अपनाया गया। सेकंड है शक्ति, बुद्धिमत्ता और धैर्य। भारतीय संस्कृति में हाथी को शक्ति, अपार ज्ञान, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, जो एक मजबूत लोकतंत्र की नींव के लिए जरूरी है। सभी जानवरों में से हाथी सबसे बुद्धिमान, शक्तिशाली और धैर्यवान जानवर है, इसलिए भी उसे हमारा प्रतीक बनाया गया है। क्योंकि भारतीय परंपरा में हाथी शक्ति का, अपार ज्ञान, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। प्राचीन काल से ही हाथी भारत में संप्रभुता
शाही विरासत और गौरव से जुड़ा रहा है। राजा महाराजाओं के दौर से ही हाथी को संप्रभुता, शाही विरासत और गौरव से जुड़ा माना जाता रहा है। ये भी एक मुख्य कारण है कि हाथी को संविधान का प्रतीक बनाया गया। ओके, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हाथी को हमारा प्रतीक क्यों बनाया गया, हमारे संविधान में इतना महत्व क्यों दिया गया, उसे एक सील की तरह क्यों रखा गया। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है हमारे संविधान का कि हमारा संविधान उधार का थैला नहीं है। भले ही हमने करीब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, लेकिन हमारे निर्माताओं ने इन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालकर ही अपनाया था। हमारे विद्वानों ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, उनमें से कुछ जो हमारे भारतीय संविधान के लिए, हमारे देश के लिए ठीक रहता, उसको पिक किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालकर ही संविधान में अपनाया गया। ओके, तो हमारा संविधान उधार का थैला नहीं है। ओके, इस बात को आप हमेशा याद रखें। सो फ्रेंड्स, कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं क्या आपको इन फैक्ट्स के बारे में पहले से पता था या नहीं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।